हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 5.2 आता है, इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, तो 1 से लेकर के जो 7 तक प्रश्न है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, और 8 से जो भी आगे प्रश्न बचेगा उसको हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो ये वन शॉट का ये पार्ट 1 रहेगा। क्या रहेगा सर, तो पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, इस वीडियो में 1 से लेकर के 7 तक के प्रश्न को एकदम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करते हैं। इससे पहले, यानी इससे पहले नहीं, इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली हैं उन सभी को समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च करना। क्या सर्च करना सर, तो पंकज PNKJ पंकज स्टडी STUDY स्टडी सेंटर CENTRE center.com। तो गूगल में सर्च कर लेना पंकज स्टडी सेंटर.com और वहां पे जाकर के आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं एकदम सभी सब्जेक्ट का। तो जल्दी जाइए, पढ़ लो, फिर चले जाना। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स लेना है तो 299 रुपया लगेंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। हमारा नंबर है सर 85 81 80 29 29, यह हमारा नंबर है। इस नंबर पे मैसेज करना और कहना कि हमें पंकज सर का कोर्स चाहिए। तो जो बंदा बैठा हुआ है व्हाट्सएप पे रिप्लाई देने के लिए, वो आपसे बात कर लेगा, QR कोड की मदद से 299 रुपया आपसे ले लेगा। ठीक है, तो आपने ये देखा। अब हम क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई प्रश्नावली 5.3 के जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि an बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे समझेंगे ये n क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है। तो इसको समझ लो। देखो n का मतलब होता है nवां पद। जिस तरीके से अगर मैं a5 लिख दूं तो ये 5वां पद, अगर मैं a6 लिख दूं तो ये 6ठा पद, a7 लिख दूं तो ये 7वां पद, उसी तरीके से n लिख दूं तो ये हो जाएगा nवां पद। यानी किसी जिस पद का जानकारी नहीं रहता है कि कैमा पद है, उसके लिए हम n लगा देते हैं कि भैया ये nवां पद है। हमें पद का जानकारी नहीं है, जैसे इसका जानकारी था, हाँ ये 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, ये nवां पद, हमारा पद पता नहीं है तो हम n लगा देते हैं। तो ये आपने क्लियर कर लिया। तो ये n दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि nवां पद। क्या हुआ सर जी, nवां पद हुआ। ठीक है, ये आपने देखा। और ये a हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रथम पद है। ये क्या है, हमारे पास प्रथम पद है। ये आपने क्लियर किया। अब देखो ये n-1 इंटू डी है। अब ये n क्या है हमारे पास, n जो होता है वो पदों की संख्या होती है कि कितने पद दिए गए हैं। n हमारे पास क्या होता है सर, तो पदों की संख्या होती है। ये आपने क्लियर किया, ये पदों की संख्या है। और डी क्या है, तो डी हमारे पास सार्व अंतर होता है। क्या होता है सर, सार्व अंतर होता है। ये हमारे पास क्लियर कर लिया कि ये सार्व अंतर है, आपने क्लियर किया। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला का यूज होगा इस प्रश्नावली में। ठीक है, तो आइए इस प्रश्नावली में यही पहला प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास टेबल है ना, और इस टेबल में टोटल कितने प्रश्न है, जो भी प्रश्न दिए गए सबको हम सॉल्व करने वाले हैं। टोटल 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तब 5वां में से पहला प्रश्न हम लेते हैं ये वाला। पहले हेडिंग लाइन पढ़ लेते हैं कि इसका हेडिंग लाइन क्या कहता है सर। तो हेडिंग लाइन कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों, जहां जहां खाली स्थान उसको भरिए। जहां एपी का प्रथम पद जो है, प्रथम पद यहां पे देख सकते हो ए है, और सार्वंतर हमारे पास डी है, और nवां पद an है। ठीक है, तो हमें मान निकालना है, बड़ा सिंपल है। तो आइए इसको हम पहले मिटा लेते हैं, इसको आपने समझ लिया इसलिए। ठीक है, अब मेरे भाई देखिए a की वैल्यू यानी प्रथम पद हमारे पास 7 है, d यानी सार्वंतर 3 है, n यानी पदों की संख्या हमारे पास 8 है, और an यानी nवां पद आपको ज्ञात करके बताना है। कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए इसको हम सबसे पहले हल लिखते हैं। मैंने लिखा हल। अब मेरे भाई यहाँ पे कहता है an ज्ञात करने के लिए, तो हम लिखेंगे an। अब an बराबर सूत्र क्या होता है सर, तो a प्लस में n माइनस में 1 और इंटू डी होता है, यही ना होता है। a की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस में n माइनस में 1
और डी की वैल्यू कितना है सर, डी की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है। ये आपने क्लियर कर लिया। अब कहिएगा कि सर आपने एन का मान क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमारा आंख में रतौंधी धर लिया था, हमरा दिखाइए नहीं दे रहा था। अरे भैया एन के मान 8 है तो आप एन के जगह पे 8 काहे नहीं धर रहे हैं, बदमाशी करते हैं, कुल बदमाशी निकाल देंगे। तो इसको मिटा देते हैं। अब एन के जगह पे हम रख देते हैं क्या 8 और माइनस में 1। अब कोनो दिक्कत, अब रतौंधी हमारा ठीक हो गया। अब यहां से क्या करेंगे 7 प्लस में हई देखिए 8 में से 1 जाएगा तो 9 ये कहां से पढ़ लिया भाई रे, हम दोनों तो एक ही स्कूल में पढ़े थे, लेकिन ये तुमने कब पढ़ लिया 8 में से 1 जाएगा तो 9 कैसे होगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 प्लस में 7 तिया 21, ये हमारे पास आ गया। अब 21 साथ जोड़ देंगे तो 28, मतलब देख सकते हैं एनवा पद हमारे पास 28 आंसर आ गया। अब कोई दिक्कत हौवट खुजली परेशानी नहीं ना दिक्कत, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 28, ये आंसर हो गया है ना। तो एनवा पद आपने ज्ञात कर लिया बड़े ही आसानी से, कोई दिक्कत। एक जगह पे 7 रख दिए है ना, डी के जगह पे 3 रख दिए, एन के जगह पे 8, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रथम पद -18, डी का मान आपको ज्ञात करना है। एन बराबर 10 है, यानी एन यानी पदों की संख्या 10 है। तो एनवा पद आपको, एनवा पद दे रखा है 0, एनवा पद 0। तो मेरे भाई यहाँ से हल करते हैं। अब देखो आपको कहा गया कि एनवा पद 0 है, अच्छी बात है। अब देखो ए एन है ना, ए एन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए है तो ए लिखेंगे। एन के जगह पे कितना, एन की वैल्यू 10 है, तो हम एन की वैल्यू 10 लिखेंगे, अब बराबर 0। तो आपको पता होना चाहिए कि 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है। आपको तरीका मैं बता देता हूं, आप या तो फिर एन बराबर सूत्र उस पर भी पुट कर सकते हैं कि ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। तो ये सब बच्चा करता है, मास्टर कैसे करता है आइए मैं आपको बता देता हूं। आपको मास्टर बनना है, उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूं। एन के जगह पे 10 रख दिए, ये आपको 10वां पद का फॉर्मूला आपको निकालना। तो क्या करो, सबसे पहले ए लिख दो, आप प्लस में प्लस, आप क्या करना 10 है ना, 1 पॉइंट कम करो, 9 लिख दो और डी कर दो, ये हो गया बराबर में 0। तो 10वां पद का ये फॉर्मूला निकल करके आ गया, ए प्लस के 9 डी। अगर मैं कहूं आपसे कि सर 20वां पद का फॉर्मूला निकालिए, तो आप क्या करना, ए लिख देना पूरा का पूरा, आप प्लस में 1 पॉइंट कम करना, 20 है तो 1 पॉइंट कम करेंगे तो 19 और डी से मल्टीप्लाई कर देना, तब 20वां पद का फॉर्मूला ए प्लस के 19 डी। बस ये सीखो लॉजिक। अगर मैं कहूं आपसे कि सर 7वां पद का फॉर्मूला निकालिए, ए 7, यानी 7वां पद अगर आपको कह दे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए 7 है ना, तो ए लिख देना, आप प्लस में 1 पॉइंट कम करना, 7 है ना तो 1 पॉइंट कम के 6 और डी से मल्टीप्लाई कर देना, ये ए प्लस के 6 डी हो गया। तो ये आपने देखा बड़े ही आसानी से कि कैसे निकालते हैं। तो मैंने 10वां पद का फॉर्मूला निकाल लिया, तो कोनो दिक्कत की है नहीं ना। अब ए की वैल्यू क्या है, माइनस की 18, तो हम क्या करेंगे माइनस के 18 लिख देंगे, अब प्लस में 9 डी है, तो यहाँ पे 9 है तो 9 लिखेंगे और डी है तो डी लिख देंगे, अब बराबर में 0। मेरे भाई 9 डी है तो 9 डी, अब बराबर में माइनस के 18 है, उधर गया यानी पक्षांतर के माइनस का इधर गया तो प्लस का 18, 0 का कोनो वैल्यू नहीं है, 0 जोड़ो या घटाओ 18 में तो 18 ही ना होगा। अब यहाँ से काट सकते हैं सर, 9 दूना 18, मैंने काट दिया तो डी का मान आ गया 2, तो डी का मान 2 आ गया, यही हमारे पास आंसर आ गया। अब कोई दिक्कत, 2 दिख रहा है ना, तो डी का मान निकालना था सर जी, तो डी का मान 2 आ गया, यही आंसर आ गया। अब कोई दिक्कत हौवट खुजली परेशानी नहीं ना, आपने ये भी सॉल्व कर लिया। अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ए यानी प्रथम पद आपको ज्ञात करना है। डी हमारे पास -3, एन हमारे पास 18, एन पद हमारे पास -5। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सर यहाँ पे हल, तो मैंने लिखा हल। अब मेरे भाई देखो एन बराबर -5 है, यानी एनवा पद जो हमारे पास दे रखा है -5 है, हमने एनवा पद -5 हम भर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, एनवा पद -5 है, तो एन का सूत्र क्या होता है सर, एन का सूत्र वो होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी बराबर में -5, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू खाली है तो ए हम लिखेंगे प्लस में एन -1, एन का मान क्या है 18 और माइनस में 1 इंटू डी, डी का मान क्या है सर, डी का मान है -3, डी का मान है -3, तो रख देंगे -3 डी के जगह पे, अब बराबर में -5,
ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब यहां से क्या कर सकते हैं, ए है तो ए और प्लस में यहां पे आप क्या करोगे सर, आप घटाओ, क्या करो घटाओ, 18 में से एक जाएगा तो कितना होगा सर 17 होगा, क्या होगा 17 और गुने में क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा बराबर में -5 है ना। तो ये मैंने पुट कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अब यहां से, अब देखो यहां से क्या कर सकते, ए लिख दो, अब प्लस है, याद रखना प्लस यानी -3 से आप +17 से गुना कर देंगे तब -17 या 51 हो जाएगा, अब बराबर -5 हो जाएगा। अब ए बराबर क्या हो जाएगा सर -5 तो -5, ये -51 उधर गया तो +51 हो जाएगा, यही ना होगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी ए बराबर निकालेंगे तो सर 51 में से अगर 5 को घटा देंगे, क्योंकि 51 प्लस का -5 का है, तो 51 में से 5 को घटा देंगे तो सुनते हैं कि 46 होता है, तो यह बात आंसर हो जाएगी, है ना। सब सुनता होगा, हम भी सुने हुए हैं कि 46 होता है, 47 ना होता है, 46 ना होता है रे, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। यही बात पर एक बार पानी पी लो, एक बार पानी पी लो, मजा आ जाएगा। जिया आनंद आ गया। जल ही जीवन है, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है। अभी यहाँ का टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस तापमान, वो वातावरण का, और 10 गो लाइट है, ट्यूबलाइट 40-40 वाट का ट्यूबलाइट, उसका गर्मी जोड़ लो। डिजिटल बोर्ड ये भी गर्मी दे रहा है ना। अब प्लस में कुछ खिड़की उड़की नहीं है रूम में, बड़ा दिक्कत है। कहना मत कि एसी लगाने के लिए, हम नहीं लगाएंगे एसी। ए पंखा चालू करो ना तो मारेंगे कान के नीचे, भंस की बहिर हो जाओगे। सॉरी आलन सर, एक पंखा बंद कर चालू करे ना, बाल उड़ियाना था, चालू कीजिए ना यार, पढ़ा रहे हैं तो मस्ती मजाक मत कीजिए। देखिए प्रथम पद ये है और डी हमारे पास ये है, एन ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है, और एनवा पद हमारे पास देख सकते हैं 3.6 है। बड़ा सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए मेरे भाई। एन यानी एनवा पद आपको दे रखा है 3.6, तो हमने 3.6 रखा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एनवा पद का फॉर्मूला लगाओ, तो ए प्लस में एन माइनस में 1 और इंटू डी होता है, और बराबर में 3.6 लिख दो, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए का मान है -18.9, तो -18.9 और प्लस में एन की वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू ज्ञात करना है, तो एन लिखो माइनस में 1 लिखो। डी का मान कितना है सर, डी का मान 2.5 है, तो 2.5 लिखो और बराबर में 3.6 लिखो। ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर कि एन माइनस में 1 और इंटू में 2.5 लिख लो, और बराबर में ये 3.6, तो 3.6, ये माइनस के 18.9 है, उधर गया तो प्लस के 18.9 हो जाएगा, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको गुना कर सकते हो, तो हम गुना कर ले क्या, चलो गुना कर लेते हैं तो बढ़िया ही रहेगा, है कि नहीं। तो मेरे भाई 2.5 से एन में गुना करेंगे तो 2.5 एन होगा, और माइनस के 2.5 से 1 में गुना करेंगे तो 2.5 होगा। अब बराबर में इन सभी को जोड़ लो, तो 18.9 और 3.6, तो देखो मेरे भाई 18.9 और 3.6, तो दशमलव के सामने दशमलव, इधर 3 है तो 3 लिखो, और इधर हमारे पास 6 तो 6 लिखो, जोड़ दो। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11 के 12 के 2 और हासिल 1 हो गया, 1 1 2, 22.5, तो यहाँ पे लिखते हैं 22.5, ये आ गया। अब मेरे भाई देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका इधर आप सॉल्व करते हैं। 2.5 एन है तो 2.5 एन लिखो, और बराबर में 22.5, ई माइनस के 2.5 उधर जाएगा, मतलब 22.5 है। अब माइनस के 2.5 इधर आएगा तो प्लस के 2.5 होगा। अब 2.5 एन लिखो और बराबर में दोनों जोड़ दो, 22.5 2.5, तब 22 2 24 है ना, 21 24 1 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा, देख लो जोड़ करके। 5 5 10 के 0 हासिल गया 1, 2 2 4 1 5, दशमलव लगाओ और 2 तो 2, यानी 25 होगा। दशमलव के बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका कहानी खत्म, डायरेक्ट हम 25 लिख देंगे। तो लिख दो यहाँ पे 25, हमने 25 लिख दिया। अब इसलिए हम डायरेक्ट n निकालेंगे, तो ये 25 और गुना में है तो ये बट्टा में आ जाएगा 2.5,
अब देखो दशमलव उड़े तो ई पर 0 बैठे। अब काट दो 25 दाही के 250, 10 मरतबे कट गया, तो n की वैल्यू हमारे पास 10 आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो n यानी n निकालना था पदों की संख्या, मतलब 10 पद है टोटल, है ना। तो मैंने यहाँ पे 10 निकाल लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बताओ कोई हवट खुजली परेशानी नहीं ना, अगर है तो दवाई उबाई ले लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं भैया। हेलो, 5वां प्रश्न, ए का मान है यानी प्रथम पद 3.5, डी हमारे पास 0, एन हमारे पास 105, एन हमको ज्ञात करके बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि हल लिखना जरूरी होता है। एन बराबर का होता है रे राम दयालु, कपिला पशु आहार, है ना, राम दयाल पशु आहार। एन बराबर हमारे पास निकालना है, तो एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 और इंटू में डी होता है। ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 3.5 है, अब प्लस में एन का मान है 105, अब माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है 0। लो भैया 0 आ गलो तो समझ जा कि का हो गलो, 3.5 ही आंसर होगा, 3.5 ही आंसर होगा। कैसे, 105 में से 1 गया तो 104, 104 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 0 3.5 जोड़ेंगे तो 3.5 होगा। तो एन बराबर 3.5 आंसर आया। यहाँ पे लिख सकते हो 3.5, एनवा पर 3.5, ये हमारे आंसर हो गया। अमर पाली रे, हाई देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब 4 गो ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में से बताना कि कौन इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि एपी हमको दिया गया 10,7,4 का 30वां पद है। आपसे 30वां पद ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि ये हमारे पास पहला पद है तो A1, ये हमारे पास दूसरा पद है तो A2, ये हमारे पास तीसरा पद है तो हमारे पास क्या हुआ, तीसरा पद 4, है ना। उसी तरीके से 30वां पद यानी A30 आपको ज्ञात करने के लिए बता रहा है, पूछ रहा है कि 30वां पद कितना होगा। तो ये बड़ा सिंपल है सर। सबसे पहले प्रथम पद यानी A बराबर कितना है सर, 10 दिया गया है, और D निकाल लो। D कैसे निकाल लेते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा देते हैं। कहने का मतलब कि A2 में से A1 को घटा देंगे तो 7 में से 10 को घटा देंगे तो सुनते हैं कि -3 होता है। अब 30वां पद ज्ञात करना है, मतलब A30 ज्ञात करना है। हमने बताया था कि A30 का फॉर्मूला क्या होता है ना। A30 का फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, A30 का फॉर्मूला यही ना निकालना है। तो A30 बराबर फॉर्मूला होगा सर, आप क्या करना, पहले लिख देना A, हमने लिख दिया, 1 पॉइंट कम करो, 30 से 1 पॉइंट कम करेंगे तो 29, और इसमें D से मल्टीप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला आ गया। इसमें पुट कर दो, A का मान है हमारे पास 10, अब प्लस में 29 गुने में D का मान है -3 तो -3, यहाँ से 10, अब देखो प्लस के 29 में गुना करेंगे -3 में तो माइनस के कितना होगा, 29 तिहाई 87 होता है क्या, 87 होता है, 9 तिहाई 27, हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 87। अब मेरे भाई 10 में से 87 जाएगा तो माइनस के 77, लो तो हमारे पास 30वां पद आ गया -77। आप चाहो तो देखो A30वां यानी 30वां पद ज्ञात करना था, कितना, 30वां पद ज्ञात करना था। इसका मतलब क्या हुआ कि nवां पद का फॉर्मूला लगा देंगे, nवां पद यानी A प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। दूसरे तरीके से सॉल्व करने का तरीका, आपके मन में खुजली होगा कि सर सूत्र से काहे नहीं सॉल्व करो, तो देखो A के जगह पे है और n के जगह पे क्या है 30 है, तो n के जगह पे 30, इसमें पुट करो, A का मान सब निकला हुआ, D का मान भी निकला हुआ, आ जाएगा आंसर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो यहाँ पे -77 ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा प्रश्न है एपी इतना का 11वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बड़ा सिंपल 11वां पद, तो सबसे पहले ये प्रथम पद है यानी ए बराबर है -3। अब डी ज्ञात करना, मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देना। तो आगे वाला पद क्या है, -1/2 है, इसमें से घटा देंगे -3 को, हमने घटा दिया। ऐसे ही ना सारबंतर निकाला जाता है, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाते, आगे वाला तो -1/2 घटाएंगे कितना, -3, तो घटा दिए। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, -1/2 माइनस प्लस का 3, इसके नीचे 1 छिपा रहा तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 और प्लस में 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6।
अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, -1 प्लस के 6, तो 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 5 होगा और बटा में 2 होगा, 5/2 मतलब डी का मान आ गया 5/2, है ना। निकालना क्या है, 11वां पद ज्ञात करना है, A11। और A11 का फॉर्मूला क्या होता है, ए आप प्लस में 1 पॉइंट कम करो तो 10 और डी से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास होता है ए, यानी प्रथम पद कितना है, -3 है सर, तो -3 रख दो, प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10, अगुने में डी का होगा रे भाई 5/2, तो यहाँ पे रख देंगे 5/2, है ना। दो पंचे 10 -3 हम कहीं खो गए थे, अभी गौर किए होंगे, हो जाता है मेरे साथ कभी कभी, है ना। 2 पंचे 10 कट गया, -3, अब देखो प्लस है तो प्लस, 25 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 25 में से 3 घटाएंगे तब 22 हो जाएगा, मतलब 11वां पद हमारे पास क्या आ गया मेरे भाई, 22 आ गया, यही हमारे पास आंसर आ गया। तब 22 क्या, ऑप्शन बी द राइट आंसर, सही है बा। आगे बढ़ता नहीं, हाई देखी तीसरा प्रश्न, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। ये बॉक्स के पदों को ज्ञात करना है, बड़ा सिंपल है। देखिए ई हमारे पास पहला पद है A1, ई खाली स्थान यानी A2 है, दूसरा पद है, ये हमारे पास तीसरा पद है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। आपको पता है कि प्रथम पद हमारे पास 2 है, प्रथम पद 2 है, दूसरा पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख सकते तीसरा पद कितना है, 26 है, तो हम A3 लिख देंगे, तीसरा पद हमारे पास 26 है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, A3 का फॉर्मूला क्या करना है, A लिख देना, आप प्लस में 3 है ना, 1 पॉइंट कम करो 2 और D से मल्टीप्लाई कर दो, A3 का फॉर्मूला हो गया, अब बराबर में 26, है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस में 2 और गुने में D हमारे पास कितना है सर, D तो हमारा पते नहीं है, तो D हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे, तो D लिख दो, गुने में अब बराबर में 26, कैसे निकलेगा, 2D लिखो, अब बराबर में 26, ये प्लस का 2 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 2, तो 2D बराबर कितना हो जाएगा, 26 में से 2 जाएगा तो 24 होगा। अब यहाँ से काटो, 12 दूना 24 कट गया, तो D का मान हमारे पास 12 आ गया। अब देखो D का मान 12, A का मान हमारे पास कितना है सर, तो A का मान आप देख सकते हो, प्रथम पद हमारे पास 2 है, D और A निकल गया है, हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है। तो A2 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, आप प्लस में 2 है ना, 1 पॉइंट कम करो 1, और 1 में D से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही D, यानी A प्लस D होगा दूसरा पद का फॉर्मूला। अब बराबर क्या होगा, A का मान कितना है 2, तो 2 लिखो, और प्लस में D का मान कितना, D का मान 12 है तो 12 लिखो, तो मेरे भाई कितना होगा, 12 2 14, A हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो दूसरा पद हमारे पास 14 आया, ठीक है, बड़ा सिंपल है बॉक्स वाले क्वेश्चन को ज्ञात करना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, ये A1 है, मतलब A1 खाली स्थान, प्रथम पद आपको पता नहीं है, ये A2 है, दूसरा पद हमारे पास 13 है, ये हमारे पास A3 है, तीसरा पद हमें पता नहीं, ये ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना और तीसरा पद ज्ञात करना है, और चौथा पद हमारे पास 3 है। आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया है उससे निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे हल, मैंने लिखा हल, मेरे भाई दूसरा पद क्या है, हमारे पास A2 दिया गया है 13, दूसरा पद का फॉर्मूला A प्लस में 1 पॉइंट कम करो D, है ना, 1 पॉइंट कम करोगे तो 1 होगा ना, दूसरे 1 पॉइंट कम करेंगे 1 से D में गुना करेंगे तो D होगा, A प्लस D बराबर 13, इसको मान लो समीकरण 1। अब आइए हम क्या करते हैं सर, तीसरा पद, चौथा पद हमको दिया गया है, चौथा पद हमारे पास कितना है 3, चौथा पद का फॉर्मूला A, आप प्लस में 1 पॉइंट कम करो 4 से, तो 3 और D से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर में 3, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर विलोपन विधि से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से
हमने लिखा। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 1 दिया गया a प्लस में d और बराबर में दिया गया है 13, और समीकरण 2 क्या है, a प्लस में क्या है 3d और बराबर में कितना दिया गया है 3। यही ना समीकरण 1 ये है और ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे घटाने पर। तो जब घटाने पर लिखते हैं तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का होता है। सब प्लस का, तो ये माइनस का, ये भी माइनस का। ई चला सी चला कट गया, एगो माइनस का एगो प्लस का। एगो डी में से 3 गो डी घटेगा तब माइनस के 2 गो डी बचेगा। अब बराबर में 13 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 10 आएगा। 2 से 10 को काटेंगे, 2 पंचे 10, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5, क्योंकि माइनस है इसलिए, है ना। डी का मान माइनस के 5 आ गया, डी का मान माइनस के 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए का मान ज्ञात करेंगे। तो आप क्या करो, डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो तो हमारे पास निकल जाएगा ए का मान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी का मान जो है समीकरण किस में, 1 में रख देते, 1 में रखने पर, ठीक है। तो आइए रखते हैं सर, समीकरण 1 हमारे पास यह है, ए है तो ए लिखो और प्लस में डी के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस के 5, तब माइनस के 5 रख दिए। अब बराबर में 13 है तो 13, मेरे भाई ए लिख दो और बराबर में 13 है तो 13 लिखो। ये माइनस के 5 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या होगा, 13 5 18, ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 18। ए का मान 18, डी का मान -5। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, तो आपको निकालना है, देखो प्रथम पद हमारे पास 18 आ गया, प्रथम पद हमारे पास कितना 18 आ गया, आपने देख लिया। और डी हमको पता है, ए भी पता हो गया, तो तीसरा पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो A3 ज्ञात करते, A3 का फॉर्मूला ए या प्लस में 1 पॉइंट कम करो 2 और डी से मल्टीप्लाई कर दो। हम ए का मान, ए हमारे पास प्रथम पद 18 आ गया, आप प्लस में 2 और गुने में डी का मान कितना है सर, डी का मान हमने निकाला है -5, तो माइनस के 5 रख देंगे। अब यहाँ से 18 -5 प्लस 2 में गुना करेंगे तो माइनस के 10, 18 में से 10 जाएगा तो 8, मतलब तीसरा पद हमारे पास 8 आ गया, यही आंसर। तीसरा पद हमारे पास कितना आया सर, 8 आ गया, तो 8 लिख दो। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, 18 13 8 और 3 है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं सर, हाई देखिए एहू में 2 गो डब्बा है, अहू 2 को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो बड़ा सिंपल है, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। मतलब आपको प्रथम पद दिया गया है और दूसरा पद ज्ञात करना है और तीसरा पद ज्ञात करना है और चौथा पद हमारे पास ये दे रखा है। तो ये आप सबसे बन जाना चाहिए। आप क्या करना, चौथा पद निकाल लेना है ना। चौथा पद का फॉर्मूला हिंट्स में दे देता हूं। A4 बराबर है 9 पूर्णांक मतलब 9.1/2 है ना। तो 9 दूना 18 1 19 19/2 हो जाएगा, 19/2। A4 का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो A4 का फॉर्मूला ए आप प्लस में 1 पॉइंट कम करो 3 और डी से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, बराबर में 19/2 हो जाएगा, है ना। अब यहां से क्या करेंगे सर, ए का मान आपको तो दिया होगा ना, ए का मान हमारे पास A1 हमारे पास 5 है, यानी प्रथम पद 5 है, अब प्लस में 3D बराबर में 19/2 आ जाएगा। इससे हमारा पास क्या होगा, डी का मान निकल जाएगा, है ना। इसलिए 3D बराबर क्या हो जाएगा, 19/2 प्लस का 5 पक्षांतर के तो माइनस का 5। अब यहां से डी का मान निकाल लेना, ये ए का मान निकला हुआ है, डी का मान इससे निकल जाएगा ना, और ए का मान निकला हुआ है, तो A2 और A3 का मान आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये हमारे पास रहेगा होमवर्क, सबको आना चाहिए सर, सारे बच्चे को आना चाहिए। ये प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, ये भी देखो हमारे पास क्या है मेरे भाई, प्रथम पद दे रखा है यानी A1, आपको A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है और A5 ज्ञात करना है। अगर दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस सबको ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना होगा, आपको प्रथम पद पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, तब ये सारे पद ज्ञात कर लेंगे। तब प्रथम पद तो -4 हमको दिए गया है। अब रही बात डी निकालने की, तो डी कहां से निकलेगा, ये जो हमारे पास छठा पद दिया गया है उससे निकल जाएगा डी। तो A6 हमको दिया गया है, A6 का मान दे रखा है कितना, यानी छठा पद हमको दे रखा है 6, यही ना दे रखा है। हम यहां से क्या करेंगे सर कि A6 का फॉर्मूला ए आप प्लस में 1 पॉइंट कम करो 5 और डी से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर में 6, ये आ जाएगा। तो A प्लस के 5 डी बराबर 6 हो जाएगा।
अब यहां से क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास कितना है, तो ए का मान देख सकते हैं -4 है, तो ए का मान -4 हो गया और प्लस में 5d बराबर में 6। अब यहां से क्या करेंगे सर, 5d बराबर में 6 -4 पक्षांतर तो प्लस का इधर 4, 5d बराबर 10 हो जाएगा। 5 दूना 10 काट दो, 5 दूना 10 काट दो, d का मान हमारे पास 2 आ जाएगा। अब d का मान निकल गया और a का मान कितना है सर, -4 दे रखा है, तो d और a का मान निकल गया, तो आसानी से A2 A3 A4 A5 आराम से बैठ करके ज्ञात कर सकते हो। हमने सबको तरीका बता दिया है, ठीक है। ये भी आपके लिए होमवर्क, सभी बच्चे निकाल लेना, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं सर, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है, प्रथम पद आपको पता नहीं है, दूसरा पद दे रखा है A2, तीसरा पद आपको पता नहीं है, चौथा पद जो है वो आपको पता नहीं है, पांचवा पद जो है वो आपको पता नहीं, और छठा पद जो है ये आपको दे रखा है। तो ए ज्ञात करना होगा, डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि दूसरा पद से निकल जाएगा और छठा पद से ए और डी निकलेगा। कैसे, देखो दो का समीकरण बनेगा। सबसे पहले बात है कि A2 हमारे पास दिया गया 38, A2 का सूत्र क्या होता है, A प्लस में सीधा एक पॉइंट कम करेंगे तो एक में D से मल्टीप्लाई करेंगे तो D होगा, A प्लस D हो जाएगा बराबर में 38। ये हमारे पास आ गया, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। अब क्या करेंगे सर, अब यहां से क्या करेंगे, A6, अब A6 बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, -22। अब यहां से क्या करेंगे सर, A6 है, तो A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 5D और बराबर में -22 है ना। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, यहां से ये करो कि ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिख दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, वो दे रखा है A प्लस में D बराबर में 38, और समीकरण 2 क्या दे रखा है, वो दे रखा है A और प्लस में 5D बराबर में -22, ये दे रखा है। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, ये प्लस का है तो माइनस का कर दो, घटाने पर लिखेंगे तो विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये माइनस तो ये भी प्लस, ई चला से ई चला कट जाएगा। अब D में से -5D घटेगा तब -4D बचेगा, अब बराबर में 38 22 जोड़ दो तो 40 और 20 60 हो जाएगा। अब काट दो सर जी, तो काटेंगे तो 15 चौका 60, ये कट गया, मतलब D का मान हमारे पास ये माइनस इधर आ जाएगा तो -15 है ना, 15 चौका 60, D का मान -15 आ गया। अब A का मान निकालना होगा सर, तो D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो तो हमारे पास आ जाएगा। तो आइए समीकरण 1 में D का मान रखने पर ये हमने लिख दिया। अब देखो समीकरण 1 में D का मान रखना है तो D बराबर हेलो ठीक है -15 है, तो ये हमारे पास 1 में A प्लस में क्या D के जगह पे -15 रखेंगे और बराबर में कितना है 38, तो 38 लिखेंगे। अब देखो A बराबर क्या हो जाएगा 38, तो 38 -15 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब A बराबर कितना हो जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 1 4 1 5 53, A का मान आ गया 53 और D का मान आ गया -15, तो आपको निकालना है, प्रथम पद तो आ गया 53, चलिए अच्छी बात है। अब कैसे निकालेंगे, अब तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद पांचवा पद, सिंपल है, आपको हम एक निकाल देते हैं तीसरा पद, उसके बाद सारे पद निकाल लेना। जैसे आपको तीसरा पद ज्ञात करना है तो तीसरा पद का फॉर्मूला A लिखो, एक पॉइंट कम करो, 3 है ना, एक पॉइंट कम 2 और D से मल्टीप्लाई कर दो। A का मान कितना है 53, अब प्लस में 2 और गुने में D का मान कितना है सर, D का मान -15, तो -15 लिखो। अब यहाँ से 53 लिखेंगे, अब प्लस, देखो प्लस लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूं, प्लस माइनस से गुना करेंगे तो -15 दूना 30। अब मेरे भाई यहाँ पे देखो 53 में से अगर 30 घटाएंगे तो 23 होगा, है ना, तो हमारे पास 23 आ जाएंगे, यानी तीसरा पद हमारे पास कितना आ जाएंगे 23, तीसरा पद 23 आ गया।
ये हमारे पास 23 आ गया। इसी तरीके से चौथा पद पांचवा पद आसानी से आप निकाल सकते हैं, बाकी आप लोग खुद बना लेना, ठीक है। ये सब आना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं सर, तीसरा आपने सॉल्व कर लिया। अब ये वाला प्रश्न है पांचवा, प्रथम पद का पता नहीं है सर। बिल्कुल उसी टाइप के प्रश्न है, बिल्कुल उसी टाइप के प्रश्न है। जैसे यहां पे देखो, प्रथम पद का पता नहीं था, दूसरा पद दिया था और छठा पद दिया था। उसी तरीके से ये है, हमारे पास दूसरा पद दिया गया है और तीसरा पद का पता नहीं है, चौथा पद का पता नहीं, पांचवा पद का पता नहीं है और छठा पद हमको दिया गया है। छठा पद और दूसरा पद, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दो समीकरण प्राप्त होंगे। उससे हमारे पास मतलब प्रथम पद यानी ए का मान और डी का मान निकल जाएगा और उसके बाद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए सर क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। गुस्सा नहीं ना आ रहा है? अगर गुस्सा आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्नावली को हम ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं। पुराना वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सर्च करेंगे तो वो भी सर्च में आते हैं। बाई पंकज सर लिख देना कि प्रश्नावली 5.2 बाई पंकज सर, तो जितने भी वीडियो हैं सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये भी आपने सॉल्व कर लिया, तीसरा के पांचवा। अब रही बात चौथा की, तो चौथा आपने कैसे सॉल्व करना, ये देखो समझो। एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है? अब पूछा है कैमा पद जो है वो 78 है। जैसे कि ई है तीसरा, तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। उसी तरीके से ये कैमा पद है, हमको पता नहीं है। तो वही पूछ रहा है कि कैमा पद 78 है, निकालना है। तो देखो मेरे भाई, ये हो गया पहला पद, ये क्या हो गया मेरे भाई, पहला पद यानी A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4, यही ना। उसी तरीके से ये कैमा पद हमारा पता नहीं है, तो ये हो जाएगा एनवा पद हो जाएगा 78। हमारा पता नहीं कि कैमा पद है, इस सब का तो पता था कि पहला पद है तो A1, ये दूसरा पद है तो A2। उसी तरीके से ये कैमा पद है, नहीं पता था, AN रख दिए। क्लियर? तो आपने देखा कि AN की वैल्यू यानी N बराबर हमारे पास आ गया 78। अब सबको पता होना चाहिए कि N का सूत्र क्या होता है। N का सूत्र होता है A प्लस में N माइनस में 1 और इंटू में D बराबर हो जाएगा 78। तो आपको क्या क्या चीज चाहिए? आपको A चाहिए और D चाहिए। A और D का मान पुट कर देंगे तो N का मान निकल जाएगा, है ना। तो A और D निकालना है, तो कहाँ से निकलेगा मेरे भाई? तो मैं आपको बता दूं, ये A1 है तो प्रथम पद हमारे पास 3 हो जाएगा। अब D ज्ञात करना है तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा दो, मतलब A2 में से A1 घटा दो। तो A2 8 है, 8 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना होगा सर? हमारे पास 5 हो जाएगा। तो D 5 A 3 हो गया। अब मान पुट कर दो सर जी इसमें। A का मान 3 है तो 3 रखो और प्लस में N माइनस में 1 इंटू D का मान कितना है? 5, तो 5 और बराबर में 78। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? 3 और प्लस में 5 से N में गुना करेंगे तो 5N और माइनस में 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5, अब बराबर में 78। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर? देखो 3 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? ये 5N है तो 5N लिखो। 3 में से 5 जाएगा तो माइनस के 2 बराबर में हो जाएगा 78। अब देखो 5N तो 5N बराबर 78, तो 78 माइनस के 2 इधर आता प्लस के 2, तो 5N बराबर हो जाएगा 80। अब यहाँ से काट सकते हो आसानी से, 16 पंचे 80, ये कट गया तो N बराबर हमारे पास 16 आ जाएंगे। N बराबर 16 मतलब Nवा पद 16 था। क्या था? ये Nवा पद 16 था। इसका मतलब ये हुआ कि A है तो N के जगह पे कितना रखेंगे? 16। मतलब क्या पता चला कि 16वां पद 78 आ गया। यही ना निकालना था कि कौन सा पद 78 है। तो आपने देखा कि ये 16वां पद 78 है, तो ये हमने आंसर निकाल दिया। तो आपने चौथा भी सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे पांचवा का पहला सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? बस वो जो प्रश्न सॉल्व किया ना उसी को मॉडिफाइड करके दिया है, थोड़ा सा शब्द चेंज कर दिया कि कितने पद है। जैसा कि गिनती करेंगे, ये पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे चौथा पद गिनती करते जाएंगे 205 तक, तो पता चल जाएगा कितने पद है। लेकिन पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद पते नहीं, पांचवा पद पते नहीं है, तो हम गिनती कैसे करेंगे? तो भैया आप ऐसे समझो कि ये हमारे पास पहला पद A1, ये हमारे पास दूसरा पद, ये हमारे पास तीसरा पद, है ना। उसी तरीके से ये कैमा पद है, ये हमारा पते नहीं है तो ये एनवा पद। और जैसे ही एन का मान निकल जाएगा तो हमारा पता चल जाएगा कि इस श्रेणी में कितने पद है। मान लो कि एन के जगह पे अगर हम 16 निकाल लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस एपी में 16 पद है
है ना, लेकिन हमारा पता नहीं कि कैमा पद है, तो यहां पे रहेगा an। ठीक है, तो आपने देखा कि n बराबर हमारे पास है 205, हमने रख दिया n बराबर 205। अब n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 और इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है बराबर में 205, ये आ गया। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, देखो यहां से निकालने का तरीका यह है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205 है। अब हमको a नहीं पता है, d नहीं पता है, कैसे निकालेंगे सर, तो मैं आपको बताता हूं कैसे निकाल सकते हैं। a1 हमारे पास है 7, यही पहला पद हो गया, यानी प्रथम पद हो गया 7। अब हमको d ज्ञात करना, d कैसे निकालेंगे, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देंगे, मतलब a2 में से a1 घटा देंगे, तो हम a2 में से a1 को घटा देते हैं, तो a2 हमारे पास है 13 और आइए दोस्तों, इस वीडियो को हमें एडिट करना पड़ा है क्योंकि 5 से मैंने क्वेश्चन पूरा खत्म कर दिया था 7 तक, लेकिन कैमरावा फ्रीज हो गया था, आवाज तो जा रहा था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, इसलिए मैं दोबारा से बना करके इसको ऐड करूंगा, यानी एडिट करना पड़ जाएगा अब, है ना। चलिए कोई बात नहीं है सर, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 5वां में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब आपने जो दूसरा प्रश्न सॉल्व किया है उसी टाइप का ये भी प्रश्न है। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में कितने श्रेणी में कितने पद है इस श्रेणी में, तो जैसे कि पहला पद, ई दूसरा पद, ई तीसरा पद, ई कैमा पद हमारा पते नहीं है ना, ई कैमा पद हमारा पते नहीं है। और जैसे ही n का मान हमारा पता चल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इस एपी में इतने पद हैं। जैसे n का मान 16 प्राप्त हुआ तो हम कह सकते हैं कि इस एपी में टोटल 16 पद है। ठीक है, मतलब जैसे वो क्वेश्चन दिया था इसे पीछे वाला, उसी को मॉडिफाइड करके ये दे दिया है, बात कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो आपने देखा कि ये पहला पद, ये हमारे पास दूसरा पद यानी a2, ये हमारे पास तीसरा पद, उसी तरीके से ये कैमा पद नहीं पता तो ये an। अब मेरे भाई n बराबर क्या होता है सूत्र, n बराबर हमको दिया गया 205, हमने लिख दिया 205। अब n का सूत्र क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 और इंटू में d बराबर में क्या हो जाएगा 205, ये मैंने कर दिया 205। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, a का मान कितना है सर, a का मान देख सकते हो 7 है, तो 7 लिखेंगे प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, डी का मान निकालना पड़ेगा, तो d बराबर क्या होता है, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं, मतलब a2 में से a1 को घटा देंगे, मतलब 13 में से 7 को घटा देंगे तो कितना होगा, 7 5 बार 7 6 13, डी का मान 6 आ जाएगा, तो डी के जगह पे हम 6 रखेंगे, बराबर में 205 कर देंगे। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, 7 प्लस में n माइनस 1 इंटू ये, तो गुना कर लो ना, 6 से n में गुना करेंगे तो 6n, और 6 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस के 6 बराबर में 205, है ना। अब देखो 7 में से 6 जाएगा तो कितना होगा सर, यहाँ पे देखो 6n तो 6n लिखो, अब बराबर में 205 तो 205 लिखो, 7 में से 6 जाएगा तो 1 प्लस का 1 होगा, और वो प्लस के 1 बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस के 1, तो 6n बराबर हो जाएगा 204, हमने रख दिया 204। अब यहाँ से देखो जब 6n बराबर 204 आ गया तो आप इसे आसानी से काट सकते हैं, 6 से 204 को काटो तो 36 18, 18 2 जाएगा तो 6 चौक 24, 34 से कट जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास 34 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं कि n के जगह पे यहाँ पे 34 लिखेंगे, यानी इस एपी में ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे गिनती करते जाएंगे तो 34वां पद नजर आएंगे, तो टोटल इसमें 34 पद हैं। तो हम लिखेंगे अतः एपी में कितने 34 पद है, कितने हैं 34 पद है, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, अब यहां से क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। ये हमारे पास ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो ई कैमा पद हमारा पता नहीं है तो ई एनवा पद हो जाएगा, एन का मान निकाल लेना, तो समझ जाना कि भाई ये इस एपी में इतने पद है। आपने देख लिया, आगे बढ़ते हैं सर। लो छठा प्रश्न है, क्या एपी में 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है? यदि है तो क्यों, अगर नहीं है तो भी क्यों, आपको कारण देना है। ठीक है, तो आइए हम बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। जैसे कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, उसी तरीके से कैमा पद नहीं पता है तो ये एन हो जाएगा। अब मेरे भाई देखो एन बराबर सूत्र क्या होता है, तो एन बराबर सूत्र होता है
n बराबर हमको दे कितना रखा है यहाँ पे माइनस के 150। अब इसको सॉल्व करो, माइनस के 150 है सर। सॉल्व करेंगे n बराबर a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है, बराबर में माइनस के 150 हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 11 है, प्रथम पद 11 हो गया, प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। डी का मान कैसे निकलेगा सर, तो डी का मान निकलता आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा देते, तो 8 में से 11 घटेगा तो बराबर में माइनस के 3 आएगा, है ना। तो यहां पे रखेंगे डी के जगह पे माइनस का 3, बराबर हो जाएगा माइनस के 150। अब 11 प्लस में गुना करो, माइनस के 3 से n में गुना करेंगे तो माइनस के 3n, तब प्लस माइनस में गुना करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे कर दो क्या, माइनस के 3 से n में गुना करेंगे तो माइनस के 3n हो गया। माइनस माइनस प्लस, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, बराबर माइनस के 150, है ना। अब देखो मेरे भाई 11 है, क्या है 11 है, 11 और 3 जोड़ दो, 11 3 जोड़ देंगे, ये माइनस के 3n तो माइनस 3n, बराबर में माइनस के 150 तो 150, 11 3 जोड़ेंगे तो 14, प्लस का 14 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 14 होगा। माइनस के 3n बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस के 164, जोड़ेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए हम कह सकते हैं कि n बराबर 164 और बट्टा में 3 आ जाएगा। अब देखो 164 बट्टा 3 आया, क्या आया 164 बट्टा 3 आया, तो मेरे भाई पता होना चाहिए कि n बराबर आ गया 164 बट्टा 3। कहने का मतलब ये जो nवां पद था, क्या था nवां पद था, है ना, तो n के जगह पे रखेंगे 164 बट्टा 3। तो याद रखना nवां पद, आप देखो किसी भी कभी भी अगर हम पद निकालते हैं तो या तो पांचवा पद ऐसे लिखते हैं, कैमा पद अगर निकालना होता है तो जैसे कोई पहला पद होता है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे होता है ना। लेकिन कभी आपने देखा है कि भिन्न के रूप में पद लिखा हो कि भाई माइनस 150 जो है वो 164 बट्टे तीसरा पद है, ऐसा कहना उचित है? ये नहीं होता है कभी भी। कभी भी देखना कि पद जब निकाला जाता है तो या तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, मतलब पूर्ण संख्या के रूप में या प्राकृत संख्या के रूप में होना चाहिए, भिन्नात्मक रूप में नहीं होना चाहिए। तो भिन्नात्मक रूप में आया इसका मतलब इस एपी का ये पद नहीं है, इस एपी का ये पद नहीं है ना। तो हम लिखेंगे एन का मान जो है वो भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक है, इसलिए इस एपी का एक पद माइनस 150 नहीं है। ये आपने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं सर। 7वां प्रश्न क्या कहता है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखो मेरे भाई, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 31वां पद मतलब ए 31, ये हुआ 31वां पद। 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद मतलब ए 11वां पद 38 है, तो यहां पे लिखेंगे 38, और 16वां पद मतलब ए 16 बराबर दे रखा है 73, मैंने लिखा 73। ठीक है, तो बड़ा आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सर। देखो मेरे भाई ए 11 यानी 11वां पद दिया गया 38। अब ए 11 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में 11 है ना, एक पॉइंट कम करो तो 10 और डी से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर में 38। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, अब 16वां पद मतलब ए 16 सर, 16वां पद दे रखा है 73, तो 16वां पद 73 देखा रहा है। ए 16 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस में एक पॉइंट कम करेंगे 15 और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर में 73। तो ये समीकरण 2 है ना। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, सिंपल। तो यहां पे क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से है ना, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखो समीकरण 1 हो गया तो 1 में से घटा दो, 1 हमारे पास a प्लस के 10 डी है और बराबर में 38, और 2 हमारे पास क्या है a प्लस में 15 डी बराबर में 73, यही दी गया है। अब घटा देंगे तो मेरे भाई याद रखना विलोपन विधि से जब सॉल्व करो
तो हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो जो प्लस का है वो माइनस का, विलोपन विधि से एक मान को हटाना पड़ता है। समीकरण मैंने बताया था, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये भी प्लस का तो ये भी माइनस का, ये चला से चला कट गया। 10 गो डी में से 15 गो डी घटेगा तो माइनस के 5 गो डी बचेगा। अब बराबर में दिख रहा है ना, 38 में से 73 घटाओ, तो 38 में से 73 तो घटेगा नहीं, 73 में से 38 घटा लो, फिर माइनस का चिन्ह लगा देना। 73 में से 38 यानी 13 देंगे तो 8 5 13, ये बच गया हमारे पास 6 में से 3 गया तो 3, 35 होगा। तो आपने देखा कि माइनस के 5 डी बराबर में दे रखा है 35, यही ना है। तो 5 7 35 कट जाएगा तो डी का मान आ जाएगा माइनस के 7। अब डी का मान माइनस के 7 आ गया, तो यही डी का मान समीकरण 1 2 किसी में भी रख दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर जो भी करना है लिख दो। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, एक ये है, ए प्लस के 10 डी बराबर 38, तो ए अब प्लस में 10 डी है, तो गुणे में डी के जगह पे रख देते हैं माइनस के 7, अब बराबर में लिख देंगे 38, यही ना है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ए प्लस माइनस से गुणा करेंगे माइनस 10 7 70 बराबर में 38। अब यहाँ पे देखो ए है तो ए लिखेंगे, माइनस के 70 उधर गया तो प्लस के, तब बराबर में 38 माइनस 70 इधर आ गया तो प्लस के 70, ये हो गया। 38 और 70 जोड़ देंगे तो कितना होगा 108, मतलब ए बराबर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 108। ये हमारे पास आंसर, मतलब आया ए की वैल्यू, डी की वैल्यू निकल गई। तो अब निकालना है सर 31वां पद, तो ए 31 बराबर क्या होगा वाट, तो ए 31 का फॉर्मूला होता है ए प्लस में 29 डी, है ना। क्या होता है ए 31 का फॉर्मूला, यहाँ पे लिखो ए 31 बराबर जो होता है ए आप प्लस में 1 पॉइंट कम करो तो 30 और डी से मल्टीप्लाई, तो ए का मान कितना है सर, ए का मान 108 है, आप प्लस में 30 और गुने में डी का मान कितना है सर, तो डी का मान देख सकते हो, डी का मान हमने निकाला है ना माइनस के साथ, तो माइनस के 7। अब 108 प्लस माइनस गुणा की तो माइनस 30 7 21 210। अब 210 में से 108 में से 210 घटेगा तो कितना होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करो 210 में से 108 घटा लो और जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगा दो, है ना। तो मेरे भाई 210 में से 108 घटेगा, हासिल देंगे 10 10 में से 8 गया तो 2, हासिल देंगे 10 10 में से 0 में से 0 2 में से गया 102 होगा, है कि नहीं। तो हमारे पास हो जाएगा 102, तो 102 आएगा क्या, 102 लिख दिए। अब देखो कौन संख्या बड़ी है, 210 बड़ी है, उसका चिन्ह क्या माइनस का, तो माइनस का लगा दो। तो 31वां पद हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 102, 31वां पद क्या हो जाएगा माइनस का 102, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे ये प्रश्न। बाकी के क्वेश्चन पार्ट 2 में मिलेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। बाकी सब चंगा, कटौती में गंगा, है ना। चलो अच्छी बात है यार, जलने वालों को जल, अच्छा देख लेना, अगर कहीं मिस्टेक उस्टेक हुआ होगा तो बता देना, है ना। कहीं मिस्टेक उस्टेक हुआ होगा तो बता देना, कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखो मेरे भाई 31वां पद ज्ञात करने के लिए करा था, जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है। मैंने इसको सॉल्व किया, 11वां पद ए प्लस के 1 पॉइंट का 10 डी बराबर इतना, तो 16वां पद 73 ए प्लस के 1 पॉइंट का 15 डी बराबर 73। समीकरण 1 व 2 से घटाने पर तो मेरे भाई देख सकते हो 10 डी में से 15 डी घटेगा। कहीं गलती तो नहीं है रे, 38 है माइनस का, अच्छा देखो मेरा माइनस का ही ना होगा, यहाँ पे मिस्टेक कर गया, माइनस का 35, ये माइनस से माइनस कैंसिल, है कि नहीं। तो डी से 7 5 7 35 कटेगा, तो डी का मान तो 7 हुआ प्लस का, डी का मान 7 हुआ प्लस का सर, प्लस का 7 हुआ। अब डी का मान 7 हुआ प्लस का, तो इसमें रखो प्लस का 7, तो ये प्लस के 70, प्लस का 70 इधर गया तो माइनस का आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। अब 38 में से 70 घटाएंगे तो कितना होगा, ए बराबर, है ना।
तो घटा दो, मतलब ये 30 निकालो, है ना। देखो 70 माइनस के 38, घटा देंगे, 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2, और बचा 6, 6 में से 3 गया तो 3, 32 हो जाएगा ना, माइनस के 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? माइनस का 32 ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू माइनस का 32 होगा तो इसमें तो पूरा मान गलत हो गया। ए का मान माइनस के 32 और प्लस में 30 गुने में डी का मान कितना निकाला मैंने? डी का मान 7 निकाला, वो भी प्लस का। तो मेरे भाई माइनस के 32 अब प्लस में 7 21 210। अब 210 में से माइनस के 32 घटा देंगे सर, यही ना करेंगे? मैंने देख लिया, ठीक है ना, बढ़िया। वैसे भी गलती हो जाता था तो लड़का लोग होशियार है, माइनस प्लस में ऊंच नीच होता रहता है, तो तू लोग बना लेना। अब उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे सर? 210 में से 32 घटा देंगे ना, ठीक है। अच्छा फिर से गलती हो गया क्या? माइनस का प्लस का 10 सत्ते 70, हाँ ठीक है, ठीक है। 210 में से 32 घटाओ, 10 में से 8 मतलब 10 में से 2 गया था 8, मतलब यहाँ देंगे 0, तो 10 में से 3 गया तो 7, ये हो जाएगा 178 हो जाएगा। कितना? 178 आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने समझ लिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।